नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि हमें किस दिन कौन-सा शुभ काम करना चाहिए ताकि उस कार्य में सफलता पा सकें। हर दिन अलग-अलग काम के लिए निश्चित किया गया है कि हमें सोमवार के दिन ये काम करना है, कि मंगलवार के दिन ये काम करना है। तो दिन के हिसाब से काम निश्चित किया गया है। अगर हम दिन के हिसाब से काम निश्चित करेंगे, तो हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को थोड़ा-सा भी यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले और आप कमेंट के माध्यम से अपनी सलाह दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत जैसे सोमवार से। तो सोमवार के दिन हमें क्या खरीदना है, क्या कार्य हम करें या कौन-सा आरंभ करें कार्य जो कि श्रेष्ठ रहे। सोमवार के दिन यानी मंडे वस्त्र आभूषण का खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वस्त्र, कपड़े, गहने या यात्रा भ्रमण कर सकते हैं, विशेषकर धार्मिक कार्य शुरू कर सकते हैं, नव कार्य आरंभ या नया कार्य शुरू कर सकते हैं, औषधि खरीदना, औषधि दवाइयाँ खरीदना, बेचना, औषधि का आप सेवन शुरू कर सकते हैं। कोई यदि ख़ास बीमारी है या कोई आपको बताया गया है कि भई ये दवाई खाना है, तो आप सोमवार के दिन से दवाई खाना शुरू कर सकते हैं। नए वस्त्र धारण करें, रत्न धारण कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के कृषि संबंधी कार्य, खेती संबंधी कार्य, पशु जानवर खरीद सकते हैं, गाय, भैंस अगर आपको खरीदना है तो सोमवार के दिन खरीद लें। कला, साहित्य संबंधी कार्य, जो अच्छे पुराण यदि खरीदना है, किताबें खरीदनी है, कला संबंधी जैसे कि आपको कुछ तबला खरीदना, हारमोनियम, गिटार तो आप सोमवार को खरीद लें। शिव जी की उपासना, ये तो हम सब जानते हैं कि सोमवार के दिन शिव जी की उपासना करना, वो तो शंकर जी का ही दिन है। रुद्राभिषेक करें, लघु रुद्र या हवन, ये सब कार्य हम सोमवार के दिन हम सबको ही करना चाहिए। और जो सोमवार के दिन राहु काल का समय है, इसके पहले मैंने वीडियो लाइव किया है राहु काल का। तो राहु काल सोमवार को रहती है सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक। तो राहु काल में ये सब काम शुरू ना करें। मंगलवार मंगलवार के दिन साहसिक कार्य जैसे कि ऋण देना, लोन देना या भूमि खरीद, मतलब ज़मीन खरीदना, ज़मीन बेचना, गवाही देना, सेना सेवा में पद ग्रहण करना, यदि आपने ज्वाइन करना है आर्मी में तो कर सकते हैं। सेना, पुलिस विभाग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात या वाद विवाद निर्णय, भेद लेना देना, ये कृषि संबंधी कार्य, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन अ, कर सकते हैं और रक्तदान करना, औषधि सेवन तो मंगलवार को कर सकते हैं। और भूल कर भी मंगलवार को लोन ना लेवें और दुकान, फैक्ट्री, शोरूम इस दिन आरंभ ना करें और इस दिन भूल कर भी लोन नहीं लेना है। और इसमें खासकर नए वस्त्र धारण करना, मुंडन संस्कार वर्जित है। मंगलवार के दिन मुंडन संस्कार बिल्कुल ना करें, नए वस्त्र भी बिल्कुल ना धारण करें। और मंगलवार को राहु काल है दोपहर की 3 बजे से 4:30 बजे तक। बुधवार के दिन क्या-क्या कर सकते हैं आइए जानें। बुधवार के दिन व्यापार आरंभ कर सकते हैं या व्यापार शुरू करने का प्लान कर सकते हैं या व्यापार शुरू करने का अंतिम रूप दे सकते हैं। दीक्षा लेना, दीक्षा देना या विद्या आरंभ कर सकते हैं या अध्ययन हेतु आप विदेश जा सकते हैं। बुद्धि चातुर्य कार्य, निर्माण कार्य आरंभ या गृह निर्माण, मकान बनाना शुरू कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, स्कूल प्रवेश कर सकते हैं, व्यावसायिक हिसाब-किताब, लेखा संबंधी कार्य या कोई आप पार्टनर है, उसके लिए भी आप निर्णय ले सकते हैं पार्टनर बनने के लिए या किसी को पार्टनर बनाना है, उसके लिए आप डिसीज़न ले सकते हैं। एडवोकेट नियुक्त करना या नोटिस भिजवाना तो आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। यदि किसी को नोटिस भिजवाना है
तो आप बुधवार के दिन, या राजनीति पॉलिटिक्स संबंधी कोई भी कार्य है, निर्णय है, तो आप बुधवार को कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार के दिन बुद्धि संबंधित काम होता है। तो ज्योतिषी सलाह है, मुहूर्त, और इस दिन भूल कर भी किसी को लोन ना देवें, मंगलवार को लोन ना लेवें, और बुधवार को भूल कर भी ना देवें, और साथ ही पुत्री को भी ससुराल के लिए विदा ना करें बुधवार के दिन। और बुधवार को राहु काल है दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक। अब जानते हैं गुरुवार के दिन हम क्या करें और क्या ना करें। तो गुरुवार के दिन धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, गुरु सेवा, गुरु वार्तालाप, ज्ञान विज्ञान साहित्य संबंधी कार्य, गृह शांति, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, राज्य सेवा में पद ग्रहण, या आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करना है तो आप इस दिन कर सकते हैं। आपको कपड़े खरीदने हैं, आभूषण खरीदने हैं, या धारण करना है तो आप इस दिन कर सकते हैं। दक्षिण दिशा को छोड़कर आप यात्रा कर सकते हैं, मशीनरी कार्य आरंभ कर सकते हैं, नलकूप कुआं खुदवाना, नलकूप खुदवाना, औषधि निर्माण के लिए आप इस दिन गुरुवार का दिन निश्चित कर सकते हैं। औषधि सेवन के लिए आप गुरुवार का दिन निश्चित कर सकते हैं। साहित्य लेखन या लेखन संबंधी कार्य आप गुरुवार को निश्चित कर लें। पुस्तक का प्रकाशन या विशेष पद हेतु आप शपथ ग्रहण करें। मुंडन कार्य, गोद लेना, या विवाह संबंधी वार्तालाप, या विवाह संबंधी वार्तालाप या विवाह का संबंधी कार्य आरंभ करना आप गुरुवार को कर सकते हैं। वधु प्रवेश के लिए भी गुरुवार का दिन बहुत अच्छा मानते हैं। ज्योतिषी सलाह लेना, गृह प्रवेश करना, गृह निर्माण या विवाह लग्न आदि का मुहूर्त पूछना, तो वो भी गुरुवार का दिन अच्छा होता है। विशेषकर स्त्रियों को इसमें कुछ काम वर्जित है, जैसे कि स्त्रियों का सिर धोना, कपड़े धोना, झाड़ फूंक आदि करना वर्जित है, और इस दिन पैसों का लेन देन भी नहीं करें। और इस दिन ये गर्भ धारण के लिए गुरुवार का दिन विशेष श्रेष्ठकर माना जाता है। और गुरुवार को राहु काल है दोपहर के 1:30 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक। तो आइए जानिए कि हम शुक्रवार को हम सब क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन मौज मस्ती, शौक, मनोरंजक यात्राएं, जो यात्रा करना आपको अच्छा लगता है, एंजॉय वाली यात्रा, वो कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण खरीदें, पहने, गीत संगीत नाटक पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। रहेंगे रत्न महंगे धातु खरीद, भंडारण, या प्रेम प्रसंग, या मित्रता, या विदेश यात्रा, या सांसारिक कार्य, प्रेमालाप, या वधु प्रवेश के लिए भी शुक्रवार का दिन अच्छा मानते हैं। विवाह संबंधी कार्य आरंभ करना, या फिल्म प्रदर्शन या संगीत शिक्षा भी आप शुभारंभ कर सकते हैं। खेती करना, हल चलाना, बीज बोना, मतलब खेती संबंधी कार्य भी आप शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हैं। हवाई यात्रा, समुद्री यात्रा, ये भी शुभ मानी जाती है। और राहु का शुक्रवार को राहु काल है प्रातः सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक। अब शनिवार को आइए जाने कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। शनिवार को विवाह का काम, फेरे लेना, शादी के समय जो फेरे लेते हैं, या नींव नींव का मुहूर्त, जैसे नींव डल खुदवाने का भी मुहूर्त होता है। गृह प्रवेश, स्थिर व्यापार आरंभ करना, या लोहा, धातु, मशीनरी कार्य, कल पुर्जे संबंधी कार्य, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, गवाही, और खेती संबंधी कार्य, बीज बोना, फसल काटना, संपत्ति खरीदना, वाहन खरीदना, या नौकर चाकर रखना, ये नौकर, और शल्य चिकित्सा संबंधी कार्य, मतलब ऑपरेशन संबंधी कार्य, ये फलदायी होता है। और इसमें विशेष चीज़ ये है कि वाहन खरीदने के लिए शनिवार का दिन विशेष रूप से अनुकूल कहा जा सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि लोहा नहीं खरीदना है, पर वाहन खरीदने के लिए शनिवार को लोग अच्छा मानते हैं। और राहु काल है शनिवार को सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे तक। और अब जाने रविवार को हम क्या कर सकते हैं।
रविवार को अस्त्र शस्त्र खरीदना या महंगे धातुओं को खरीदना, महंगे धातुओं को बेचना, विशेष पद हेतु आवेदन पत्र भरना, साहसिक कार्य करना, नेत्र चिकित्सा या विशेष पद ग्रहण या दान आदि कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, हवन, मंत्र जप, सरोवर स्नान, धार्मिक यात्रा या साधु संतों की सेवा, गुरुदेव दर्शन, मनोकामना पूर्ति हेतु विशेष अनुष्ठान, वाद विवाद या न्यायालय संबंधी परामर्श, या आप कोई एडवोकेट की नियुक्ति करना है या एडवोकेट से कुछ आपको सलाह लेनी है, या पशु खरीदना, जानवर खरीदना, औषधि का सेवन, या दूर की यात्रा करनी है, या विशेष पूजा अर्चना, सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, गेहूं, गुड़, ताम्र पात्र, तिल का दान करना, ये शुभ है। और विशेषकर क्या करना चाहिए? तो इस दिन नए वस्त्र धारण करना, मुंडन संस्कार इस दिन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। ये विशेष काम ना करें। राहु काल है शाम के 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक। तो किसी भी कार्य आरंभ करने के दिन चंद्रबल की भी स्थिति देख लेना है, और प्रत्येक वार को राहु काल की वेला में शुभ और मांगलिक कार्य का त्याग करें, मतलब उस दिन उस समय को कार्य वर्जित करें। साथ ही व्यतिपात वैधृत योग का भी त्याग करें। कैलेंडर में आप देख सकते हैं तो सब योग लिखे रहते हैं, तो व्यतिपात योग के दिन भी नहीं करना है, के समय नहीं करना है, और ये वैधृत योग का भी समय नहीं करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।